जिसमें बहुत शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच इनवाइटेड हैं। मिस्टर धर्मेंद्र मान जी, DUCD VMCM में मेंबर हैं वेस्टिज के अंदर। तो दोस्तों, सर हमारे साथ कनेक्टेड हैं और मैं अब जरूर आपसे चाहूंगा कि अभी संख्या बहुत कम है। आप जरूर अपने सभी डाउनलाइन को एक बार इनवाइट करें और 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं सर को इनवाइट कर लूंगा। तो मैं 2 मिनट में जरूर चाहूंगा कि आपकी जो डाउनलाइन छूट रही है उन्हें जरूर एक बार कॉल कर लें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग अगेन। मैं सभी का वेलकम करता हूं फिर से। और जो भी डाउनलाइन अभी रह रही हो, प्लीज उन्हें इनवाइट कर लेना। और आज हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर धर्मेंद्र मान जी अवेलेबल हैं। तो मैं जरूर की जोरदार क्लैपिंग के लिए सर को इनवाइट कर रहा हूँ। सर वेलकम है आपका, धर्मेंद्र मान जी। आप को होस्ट हैं सर, अपने साइड से माइक ओपन कर सकते हैं। गुरुदेव, वेलकम है आपका। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी वीडियो को ओपन करें। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो ओपन नहीं है लोगों की। प्लीज अपनी वीडियो ओपन कर लें सभी लोग। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम सर आपका। थैंक गुड यू, मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। क्या मुझे सुन पा रहे हैं सभी लोग? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। ओके, 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 थैंक यू सो मच। साथियों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है, जैसा अभी मेरे काबिल दोस्त ने बताया। जी हाँ, बिल्कुल मैं धर्मेंद्र मान ही हूँ। और वेस्टेज बिजनेस को मैं पिछले 12 साल से ज़्यादा का समय मुझे हो गया है। मतलब आप लोगों से थोड़ा सा मैं पुराना हूँ इस बिजनेस के अंदर। वेस्टेज की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। और अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 24 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैं 99 में इस इंडस्ट्री में आया था, तो 24 साल मुझे अब पूरी इस इंडस्ट्री में कंप्लीट हो गए। यानी मैंने एक बहुत लंबा समय दे दिया। एक बच्चा पैदा होकर के जवान हो जाता है, इतना लंबा टाइम मुझे इस इंडस्ट्री में हुआ है। तो मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव इस इंडस्ट्री के देखे, बड़े सारे चैलेंजेस, मतलब बहुत सारे फेज मैंने देखे हैं। अब आप समझ सकते हैं, मैंने इस इंडस्ट्री को जवान होते हुए देखा है। 99 में जब मैंने शुरू किया, तब इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। मैं बहुत कम शब्दों में अपना ओवरव्यू दूंगा आपको। मैं बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। एक किसान परिवार के अंदर, एक फार्मर फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर दिल्ली आ गए थे, बहुत छोटा था मैं उस टाइम, तो तब से फिर दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई हुई और दिल्ली से ही मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और मेरी कर्म भूमि दिल्ली रही है। और मेरी कर्म भूमि डायरेक्ट सेलिंग ही रही है। क्यों मैंने इसको एज ए कैरियर चूज करने का फैसला लिया, आप में से बहुत सारे लोगों को इससे क्लियरिटी आएगी। हालांकि आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको क्लियर हैं। एक्चुअली जब मैं 99 में मिला था इस इंडस्ट्री के लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कुछ समय देने के बाद आप रिटायर हो सकते हो अपने काम से। यानी यंग एज में आप रिटायर हो सकते हो। और जो जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, वो बात ये थी, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। दूसरी चीज, आप अपनी पसंद के लोगों के साथ काम कर सकते हो। इस बात ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। इसे समझना, इसकी गहराई को, कि आप अपनी पसंद के लोगों के साथ काम कर सकते हो। देखो दोस्त, लोग ना जॉब में होते हैं जब, तो वो किसके साथ काम करेंगे, उनका सहयोगी कौन होगा, है ना, उनके कुलीग्स कौन कौन होंगे, इसको वो डिसाइड नहीं कर सकते, ये उनका बॉस डिसाइड करता है। लेकिन इस बिजनेस में अपनी टीम में किन लोगों को लाना है, किन के साथ हम कंफर्टेबल होंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। हाँ, एक चैलेंज आता है। लोगों को लगता है कि हम कैसे प्लान दिखाएंगे या कैसे हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे।
तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्त, सीखने से होता है। आप बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आप हवाई जहाज भी चला लेंगे। इसी तरीके से मैंने इस बिजनेस को पुराने लोगों से सीखना शुरू किया, कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे इनविटेशन देते हैं, इस इंडस्ट्री की गहराइयां क्या है, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो मैंने इस तरीके से 12 साल एक अन्य कंपनी को दिए, और उसके बाद मैंने वेस्टीज को शुरू किया। वेस्टीज को शुरू किया था मैंने मार्च 2012 में। आप सब लोगों का अपलाइन भी मैं होता हूँ इस बिजनेस के अंदर। और जो मेरी पहले महीने की इनकम थी, मात्र 282 रुपए थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को शुरुआत में जब वो किसी दूसरी कंपनी से आते हैं या किसी दूसरे प्रोफेशन से आते हैं, लाइक डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, किसी गांव का प्रधान है, किसी भट्टे का मालिक है, तो उसको ये लगता है कि मैं अब बहुत ज्यादा जानता हूँ। जब अपलाइन उसको बताने की कोशिश करता है इस बिजनेस के बारे में, तो उसको लगता है मैं बहुत जानता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 12 साल इसी इंडस्ट्री का तजुर्बा होने के बाद भी जो मेरा पहला चेक था वो 282 रुपए का था। तो मैंने ये सोचा भाई क्यों ये चैलेंज मुझे आया, तो मैंने प्रोडक्टों के बारे में सीखना शुरू किया। आज तो आपको सारे वीडियोस अपना यूट्यूब पे मिल जाते हैं। उस समय सीडी आया करती थी, तो सीडी चलाई नोनी की और लिखा नोनी क्या करता है, अपने नोट्स बनाए। तब ना आज के जितनी सीएनटी नहीं होती थी, आज के जितने सेमिनार्स नहीं होते थे, और ये ऑनलाइन तो अभी आया कोविड में। पहले तो आपको मुरादाबाद के लोगों को दिल्ली आना पड़ता था। आज ऑनलाइन होने की वजह से ये सुविधा हो गई है कि आप अपने घर में बैठ के फोन पे, लैपटॉप पे आप देख सकते हैं। और जिन लोगों के कैमरे बंद है वो खाना खाते खाते भी इसे सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि मुझे पता था ना यार कि अगर मैं प्रोडक्टों के बारे में सीखूंगा मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगी लाखों रुपए महीना की इनकम। तो मैंने सीखना शुरू किया। भाई आप कोई भी आदमी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन लेता, क्यों सीखता है, बीटेक लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है बीटेक करने के बाद बहुत अच्छा एक पैकेज उनको मिलने वाला है। ये मुझे भी पता था। मैंने सीखना शुरू किया, नोनी क्या करता है, गैनोड्रमा क्या करता है, फ्लेक्स ऑयल क्या करता है, सीखना शुरू किया, डेमोज करने शुरू किए, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, 1 to 1 करना शुरू किया। भाई आज ही तो मेरे पास सब कुछ है ना। उस समय थोड़ी ना मेरी लाइफ लग्जरी थी, तब तो मैं भी मोटरसाइकिलों से इस भरी गर्मी में सफर करता था। लोगों को प्लान दिखाता था, लोग दुत्कार दिया करते थे, लोग मना कर दिया करते थे। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि यह औसत का नियम काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज। धीरे धीरे करके लोगों ने मेरी टीम में जुड़ना शुरू किया, मैंने खुद भी सेमिनार में जाना शुरू किया, लोगों को भी सेमिनार में लेकर के जाना शुरू किया। अगले महीने मेरा सिल्वर हो गया था, चेक मेरा 27,000 रुपए का था। तीसरे महीने का चेक 59,000 रुपए का था। 7वें महीने की इनकम मेरी 1,20,000 हो चुकी थी। यानी 1,20,000 रुपए की इनकम तक पहुंचने में मुझे 7 महीने लगे। अब बहुत सारे लोगों को, यहाँ बैठे हुए लोगों को लग रहा होगा कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल हो गए और वो लाख रुपए की इनकम तक नहीं पहुंचे। दोस्त, मैंने सीखा ज्यादा, और कुछ मेरे पास पुराना तजुर्बा भी था इस इंडस्ट्री का, वो भी काम आता है। तो कभी ना किसी से कंपेयर नहीं करना खुद को। आपका जो कंपैरिजन है वो खुद से ही होता है। लेकिन पता है जब मेरा 1,20,000 रुपए का चेक आया, उसके बाद मेरी 2 लेगें छोड़ करके चली गई। लेग आप सब जानते ही हैं, एक ग्रुप को एक लेग बोलते हैं जो आपका फ्रंट लाइन होता है। मेरी 2 लेग मुझे छोड़ करके चली गई। पता क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ साइड मेंटेन करनी पड़ती है, हम किसी ऐसी कंपनी में चले जाएंगे जहाँ साइड ही मेंटेन नहीं करनी है ना, या प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, एक के साथ एक फ्री मिलता है, या कोई मनी रोटेशन जैसी कंपनियां, इतने पैसे लगा दो इतने हर महीने आएंगे। तब सर्वे वाली कंपनियां बहुत चलती थी, लाइक करो क्लिक करो, तभी सोशल ट्रेड आई थी। अब जानते होंगे यहाँ पे लखवा से थी सोशल ट्रेड, बाइक बोर्ड जैसी कंपनियां। 2 लेग छोड़ करके चली गई, लेकिन वो 2 लेग भी मैंने बनाई थी, और मुझे भरोसा था कि भाई साहब मैं दोबारा से बना लूंगा। देखो जिस कुम्हार को मटका बनाना आता है ना, वो मटका टूटने से कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो दूसरा बना लेगा। दुखी केवल वो होता है जिसे दूसरा मटका बनाना नहीं आता। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं, किसी के छोड़ के जाने से केवल वो लोग परेशान होते हैं जिनका नेटवर्क उनके अपलाइन ने बनाया होता है। अगर आपको खुद से बनाना आता है तो आप वही काम दोबारा कर सकते हैं। मुझे कुछ महीने लगे वापस से। देखिए, लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गया था, 1,20,000 रुपए का चेक था, वापस मैं 18,000 रुपए के चेक तक पहुंच गया था। मतलब 1 लाख रुपए का चेक डाउन हो गया था मेरा। कुल ही मैं 18-20% के आसपास रह गया था। उसके बावजूद भी लगातार काम किया, वही काम दोबारा से करो, ज्यादा तेजी के साथ करो, मीटिंग्स में अपनी संख्या बढ़ाओ। देखो जब आपका नेटवर्क गिरता है ना, जब लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, तो बड़ा मनोबल टूटता है। मेरा मनोबल बहुत टूटा, लेकिन मुझे एक चीज पता थी, या तो मनोबल तोड़ लूं या सोल्यूशन पे काम कर लूं। क्योंकि जो आज हो रहा है वो आपका फ्यूचर नहीं है। वो सॉरी, जो आज हो रहा है वो आपका प्रेजेंट नहीं है। आप जो जो आज घटित हो रहा है ना, ये पिछले समय का परिणाम है।
फ्यूचर वो होगा आप जो एक्शन आज लोगे। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्त, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं आपको, मैं रियल फैक्ट बता रहा हूं लाइफ का। जो आज आपके साथ हो रहा है वो पिछले किए गए कार्यों का परिणाम है। अगर आज मेरा वेट ज्यादा है, आज अगर मेरा मेरा टमी निकला हुआ है, मेरा पेट ज्यादा है, वो आज मैंने खाना खाया उसकी वजह से नहीं है। जो पिछले कुछ सालों से मैं जंक फूड खा रहा हूं, जो मैं गलत खा रहा हूं, वो उसका परिणाम होता है। अगर मुझे फ्यूचर में वेट लॉस करना है, उसके लिए मुझे आज से स्लिमिंग रेंज शुरू करनी पड़ेगी। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आज अगर किसी कारण से धर्मेंद्र मान का बिजनेस डाउन हुआ, वो फ्यूचर में कैसा करना उस पर आज काम करना, मैंने उसी पे काम करना शुरू किया। लगातार मीटिंग, लगातार सेमिनार, लगातार लोगों को लेकर के जाना, मेरा बिजनेस वापस से रिकवर हो गया। 2016 में मुझे पहला फॉरेन टूर यहाँ से मिला था, और 2014 में मैंने अपनी पहली कार यहाँ से खरीदी थी। शेवरलेट की बीट मेरी पहली कार थी यहाँ से। 2017 में मैंने यहाँ से दूसरी कार खरीदी। 2018 में मैंने यहाँ से तीसरी कार खरीदी जो कि ऑडी Q3 है। और अभी 2022 में मैंने यहां से स्कोडा खरीदी, स्कोडा स्लाविया। मैंने 4 कार मैं यहां से खरीद चुका हूं। 14 विदेश यात्राएं मैं यहां से कर चुका हूं। मेरी पहली विदेश यात्रा बाली इंडोनेशिया की थी 2016 में, और उसके बाद से, हालांकि 3 साल तो बंद रहा कोविड की वजह से, मेरी 14 विदेश यात्राएं हो चुकी, जिनमें कंट्री 12 है। कुछ ऐसी कंट्री है जहां मैं 1-2 बार जा चुका हूं। इनकम की अगर बात करें दोस्त, लाख रुपए का चेक हुआ, उसके बाद चेक गिरा, फिर डाउनफॉल आया, लोग छोड़ के गए। जो लोग छोड़ के गए थे ना साइड मेंटेन के चक्कर में, वो कहाँ मेंटेन हो गया मुझे भी नहीं पता। वो दिखते भी नहीं है, वो नौकरियां कर रहे हैं वापस से अपनी। यही हाल होता है इन लोगों का। फिर मैंने और थोड़ा सा नेटवर्क के अंदर पैसा आना शुरू हुआ। जब नेटवर्क के अंदर पैसा आता है तो वो लोग बड़ा मोटिवेट होकर के काम करना शुरू करते हैं। नेटवर्क का साइज बढ़ता है, आपकी सेल बढ़ती है। मेरा चेक 2 लाख रुपए का हो गया, धीरे धीरे करके चेक 3 लाख, 5 लाख रुपए का हो गया, 6 लाख हुआ। फिर मेरा चेक आया 10 लाख रुपए का। और उसके बाद लग गया कोविड। तो जैसे कोविड लगा ना, तो किसी को नहीं पता था कि भाई इतनी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। मुझे लगता है मैंने नहीं, जितने आप सब लोग बैठे हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम पहली बार देखी होगी लाइफ में। यार रेल बंद, जहाज बंद, है ना, ट्रेन, सब कुछ तो बंद था, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, सब बंद। वेस्टीज खुली हुई थी। भाई साहब मेरा लॉकडाउन में आया था हाईएस्ट चेक 16,20,000 रुपए का। जो मेरी हाईएस्ट इनकम वेस्टीज से है, वो 16,20,000 रुपए है। और जो लॉकडाउन में आई तब आई, जब मैं घर बैठा हुआ था और सारी दुनिया घर पे थी। जिन लोगों को वेस्टीज धर्मेंद्र मान नहीं सिखा पाया ना, जिन लोगों को वेस्टीज मैं नहीं समझा पाया, उन लोगों को लॉकडाउन ने समझा दिया। कैसे? भाई लोगों को 50,000 रुपए की नौकरी पे बड़ा घमंड था, अचानक से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो उनकी नौकरी या तो छूट गई, या फिर उनको ऑफर किया मालिक ने कि भैया 25,000 रुपए मिलेंगे, करना है तो कर ले, नहीं करना तो मत कर। तब समझ में आया ना, और हमारी इनकम लगातार बढ़ रही थी। दूसरा, उनको समझाया डॉक्टर्स ने कि इम्यूनिटी अगर अच्छी रखोगे तो इस तरह का वायरस कभी अटैक नहीं करता। तो लोगों ने इम्यूनिटी पर नॉन स्पालन ढूंढना शुरू किया। हमारे प्रोडक्टों की उनको कहानी समझ आई, इस बिजनेस की स्ट्रेंथ समझ में आई, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों के चेक बढ़ने शुरू हुए। हाँ, कुछ डाउनफॉल आए, ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। उसी पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि देखिए, ये बिजनेस का फेज है। पर जब भी आपको ऐसा लगे, कभी आपकी बैटरी डाउन हो, कभी मोटिवेशन हो, अकेले बैठ के एक बात सोचना। मैं आपसे बहुत ज्यादा गला फाड़ के बात नहीं करूंगा, मैं आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होकर बात करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक बार हाथ उठा देंगे प्लीज, जो समझ रहे हैं मेरी बात। ओके, थैंक यू। समझ पा रहे हैं ना? पता है, ओके। जब इस तरह का चैलेंज आता है ना, मेरी लाइफ में बहुत बार आया, बहुत सारे टीममेट छोड़ के चले गए, तो मैं एक ही बात सोचता था, यार धर्मेंद्र तू क्यों आया था इस बिजनेस के अंदर? मैं तो कामयाब होने आया था, मैं तो पैसा कमाने आया था। तो अगर लोग मेरे ग्रुप से छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या मैं भी छोड़ दूं? क्या मैं परेशान हो जाऊं? क्या मैं ये सॉल्यूशन पे काम करूं? जी हाँ, मुझे सॉल्यूशन पे काम करना था। मैंने देखा कि जो हमसे कहाँ गलती होती है, हमसे माने आपसे, मुझसे, सबसे जो कॉमन गलतियां होती हैं, यार मैं वही बता रहा हूँ, हम लोगों से कॉमन गलती होती है कि जब लोग टीम छोड़ के जाते हैं तो हम ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि उस समय आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। कैसे? भैया आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होगी, क्या करोगे? चार्जिंग में लगाओगे ना। तो जब आपकी बैटरी डाउन होती है तो आपको किस चीज में लगना चाहिए? चार्जिंग में लगना चाहिए। इस तरह की मीटिंग्स और सेमिनार का हिस्सा बनना चाहिए, आपको फिजिकल मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए, आपको CNT में बैठना चाहिए, आपको लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। भाई साहब बात ये नहीं कि आज आपको 2,000 रुपए आ रहे हैं कि 4,000 रुपए आ रहे हैं। बात यह है कि अगर ठीक से मेहनत की तो आज से 4 साल के बाद लाख रुपए महीने का चेक भी आ सकता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, यार मेरा क्या जा रहा है, 2,000 रुपए का तो चेक है, छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, आपने छोड़ा है लाख रुपए महीना का चेक।
तो आप ये देखो कि आप इस बिजनेस में आए क्यों थे। ये चैलेंज मेरे सामने भी आया, तो मुझे इस चीज अच्छे से पसंद थी कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैं एक अच्छा घर बनाना चाहता था, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर में देना चाहता था, अच्छे स्कूल कॉलेज में मैं उनको पढ़ाना चाहता था, हैं। इसके लिए पैसे की आवश्यकता थी। और अगर लोग मना कर देंगे इस बिजनेस के लिए, तो क्या यार मेरे सपने खत्म करने की उनकी औकात है क्या लोगों की? या आपके सपनों को खत्म कर दें आपके डाउन लाइन, मतलब ऐसा होने दोगे क्या यार कि कोई छोड़ के जाए और आपके सपने खत्म हो जाएं? हैं, कोई कह दे कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो ये चैलेंज आ जाए। ये नहीं होता भाई साहब। अपनी फैमिली का चेहरा देखना और लिखना कॉपी में वेस्टिज ज्वाइन क्यों किया था, तब आपको पता लगेगा कि आप आज कहाँ खड़े हैं। ये ध्यान रखना, अपने आप से कमिटमेंट उस तरह का करो। और मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा ना बड़े काम करने की जरूरत नहीं है अभी। कुछ गलतियां आप लोगों से होती होंगी प्लान दिखाते टाइम। आप जब प्लान दिखाते होंगे तो करोड़पति से नीचे की बात नहीं करते होंगे। मैं सही कह रहा हूँ? सीधा ये देख लग्जरी कार, ये देख तू बना करोड़पति लखपति, इतने पैसे आएंगे। भाई साहब आज की डेट में आम आदमी को भरोसा नहीं होता। आप छोटे पैसे से बात करो। आप उसको 50,000 रुपए का चेक बताओ, आप उसको डायरेक्ट डीयूसीडी मत बनाओ। 50,000 रुपए का चेक दिखाओ जिस पे भरोसा कर सके। प्रोडक्ट का डेमो करो, फ्लेक्स ऑयल का डेमो करो, और प्राइम रेंज पे काम करो। सीएमडी इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उसका डेमो करो। रिजल्ट आते हैं भाई साहब, जो प्लान दिखाते हैं उनको रिजल्ट आते हैं। क्या मैं, मेरी बात से जो लोग सहमत, एक बार हाथ खड़ा करें प्लीज। अगर सहमत है तो आप हाथ खड़ा करें, नहीं सहमत है तो कोई जरूरत नहीं है। ओके। मेरे एक साथी हैं जो डीएलसी पे बैठे, शायद वो मेरी बात से सहमत नहीं है, है ना। डेमो वगैरह करने से, सीएमडी का डेमो करने से बिजनेस नहीं आता, है ना। अगर मैं साथी का नाम पढ़ूं अपने का, सुरेंद्र कुमार जी हैं। अरे सुरेंद्र जी ने हाथ नहीं उठाया, ये अंगूठा दिखाया है। अच्छा ओके। सर रिजल्ट के लिए ना कंपनी इस टाइम बहुत तेज गति के साथ काम कर रही है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे भी 24 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ऐसी कंपनी मैंने भी नहीं देखी। हर तरीके से, चाहे कंपनी के ओनर हो, जिस तरीके से भाग भाग करके आज मेहनत कर रहे हैं, वीएमसीएम के लोग मेहनत कर रहे हैं, V20 की तैयारियां चल रही हैं। मैंने इतना एग्रेसिव इन लोगों को कभी नहीं देखा। जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी इतना एग्रेसिव नहीं थे, आज पूरे एग्रेसिव हैं। वेस्टीज हर तरीके से कमिटेड है आप लोगों को बड़ा बनाने के लिए। 2 जून को फिर से कुछ घोषणाएं हो रही हैं, ये आपको देखना है दोस्त कि आप कितने ईगर हैं, आप कितने आतुर हैं खुद को कामयाब करने के लिए, है ना। कंपनी बहुत डेडिकेटेड है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने आपको अपनी अचीवमेंट्स बताई। मैं एक काम करता हूँ ना, हम लोग कम हैं, कम ही लोग हैं सारे, सिल्वर गोल्ड इस तरह के लोग हैं। तो बबीता मैम, आप चाहें तो किसी का कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ लीजिए, पर्टिकुलर कोई भी चीज ना, तो मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, है ना। मोटिवेशन तो क्या दें यार, सारे घर के आदमी हैं। पर्टिकुलर कोई परेशानी आ रही हो, कोई चैलेंज फेस हो रहा हो, लोग मना करते हो, ये इस टाइप की चीजें, तो मैं वही बताऊंगा जो सबके लिए लागू है। गुड मॉर्निंग सर, मैं सत्यवीर सिंह, क्राउन जी। डायरेक्टर वेस्टर्न मुरादाबाद। अरे क्या बात है हाँ साहब, सत्यवीर जी बहुत बहुत जी, स्वागत। आपका आपका सर सारी टीम दिल से स्वागत कर रही है, और मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए जरूर तालियां बजाएं, ताकि ऐसा ना लगे कि पहली बार मुरादाबाद की टीम में आया, वो एनर्जी से कमी है। तो एनर्जी मुरादाबाद की टीम में सर भरपूर है, और बहुत देखो जल्दी सत्यवीर मुरादाबाद भाई, की टीम आपको ऑफलाइन बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सत्यवीर भाई मैं आपको बताऊं, असली मजा तो स्वागत का आता है ऑफलाइन में, मैं आपको सच बता दूं, यस यस सर, यस है सर। ना। यहाँ तो आपने बजा दी, मैंने ले ली, लेकिन जो जोश जुनून आई कांटेक्ट वहां पे होता है ना, जब हार वार पहनाते हैं, वो जो वहां जश, मतलब ये होने लगता है, यस वो यस 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 सर। है ना। ये तो चलो भाई बिल्कुल हम सर। काम चला रहे हैं, लेकिन आपका आभार मैंने स्वीकार किया। बेसिकली सर एक सवाल, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है ना सभी का नया है। हम लोगों की सबकी पहली लगभग लगभग 99% लोगों की पहली कंपनी वेस्टीज है। ठीक। सो अभी क्या, जैसा जैसा थोड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उसको ना समझ नहीं पा रहे, बस इतना सा हम्म फर्क पड़ रहा है, उतार मैं चढ़ाव। मैं बताता हूँ सर। सतबीर भाई देखो, सबसे पहले तो आप लोग लकी हो कि आपकी पहली कंपनी है, यस क्योंकि सर। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ,
मैंने 12 साल किसी दूसरी कंपनी में बहुत मेहनत करने के बाद, कम पैसा कमाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कैसी कंपनी होनी चाहिए, तब मैं वेस्टीज में आया था। यानी मैंने 12 साल इसकी सर्चिंग में एक तरीके से लगाए। बहुत लोग जिनको शुरुआती कंपनी मिल जाती है ना, ये वो थोड़ा सा ना उतना सीरियसली लेते नहीं है, कहते ना कि बहुत इजीली मिल गया। तो देखो उतार चढ़ाव की मैं आपको बात करूं, आप समझना यार। जी पीवी कैसे आता है? पीवी आएगा दो तरीकों से मेन। सबसे पहले जब हम नया रिक्रूट करेंगे, नए लोगों को रिक्रूट करेंगे, नई टीम बनाएंगे, क्लियर है? जी नई टीम बनाएंगे। दूसरा, जब वो परचेज करेगा। ये दो तरीकों से हमारा पीवी आना शुरू होता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हर किसी को हम हिट प्लेयर बनाना चाहते हैं कि यार छक्का तो कम से कम लगे, छक्का तो कम से कम लगे। लेकिन आप ये मान करके चलना दोस्त, स्ट्रोक प्लेयर इस बिजनेस में मात्र 5% है। स्ट्रोक प्लेयर मैं किनको बोल रहा हूँ? स्ट्रोक प्लेयर मैं उनको बोलता हूँ जो बिना कहे खरीदारी करते हैं, कंसिस्टेंसी तक अपनी खरीदारी कर लेते हैं, अपने प्लान भी दिखाते हैं, प्रोडक्ट डेमो भी करते हैं, 1-to-1 भी करते हैं, सेमिनार में भी जाते हैं। ये होते स्टॉक प्लेयर। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बोलते हो ना तो वो अपने घरों में परचेज कर लेते हैं, वो सेमिनार में नहीं जाते। होंगे कुछ लोग ऐसे भी यस जो घर सर, में यस सर। परचेज कर लेते हैं, सेमिनार में नहीं जाते। हमारे लिए वो भी पूरे सम्माननीय है। अब ऐसे लोग ना, जिनको आप ज्यादा सेमिनार के लिए फोर्स करोगे लेकिन वो परचेज कर रहा है, तो वो बचेगा और परचेज करना भी छोड़ देगा। हर किसी की ना अपनी एबिलिटी होती है। जैसे टीम में कोई आदमी बहुत बढ़िया स्पिन गेंद फेंकता है, पर वो बल्लेबाजी नहीं कर पाता। जो जी बल्लेबाजी कर पाता वो स्पिन गेंद नहीं फेंक पाता। वैल्यू सबकी है, क्योंकि सबके कॉम्बिनेशन से टीम बनती है। आप ऐसे लोगों को तलाश करो जो परचेज करते हैं, घर पे मीटिंग में नहीं जा पाते, मतलब कोई बात नहीं, उन तक सर्विस पहुंचाओ या वो सर्विस सेंटर तक आके परचेजर्स की संख्या बढ़ाओ नेटवर्क के अंदर। जी जी परचेज जो कर रहे हैं ना, एक्टिव परचेजिंग करने वालों की संख्या बढ़ाओ। अगर कोई आदमी आज 20 पीवी की परचेज कर रहा है ना मेरे भाई, आप 20 पीवी को 100 पीवी पे ला सकते हो। 0 पीवी को 100 पीवी पे लाना कठिन टास्क है, क्योंकि 0 पीवी से वो शुरुआत कर चुका है, वो हिल रहा है, उसको भगाया जा सकता है। और बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करके हमें मीटिंग की तरफ शिफ्ट करना है। हम ना जब फॉलो करते हैं ना किसी को, एक चैप्टर आता है ना, फॉलो फॉलो अप। तो फॉलो यस अप क्या है? फॉलो अप का मतलब क्या होता है? हिंदी का जो वर्ड है फॉलो अप के लिए, उसका मतलब क्या है? मैं उसका मतलब बताता हूँ। फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है? जी और एक दूसरा वर्ड होता है, उसे कहते हैं चेज करना। तो चेज करना भी पीछा करना होता है। दोनों में फर्क ये है, जो चेज करते हैं वो अधिकतर क्रिमिनल होते हैं, जो पीछे भाग के चेज करते हैं। तो कई बार हमारा फॉलोअप भी इतना स्ट्रांग हो जाता है, हम बार बार जाके कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, तो हम उसे इतना कर्रा कर देते हैं ना, बंदा खराब हो जाता है हमारा। जी ठीक है? तो इसलिए जो आदमी घरों से परचेज कर रहे हैं, वेल एंड गुड, हमें रिटेलर भी चाहिए। अगर यस। आपका टीम साइज कितना है सर? तकरीबन 20,000 लोगों का। तकरीबन 20,000 लोगों का है। ऐसे बाकी साथी अपना अपना टीम का साइज आंक लें। अब हमें ये देखना है कि 20,000 लोगों में से अगर हमने मात्र 10% लोगों को, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर हमने 10% लोगों को इस बिजनेस के अंदर परचेजर बना दिया, मैं नहीं कह रहा कि वो प्लान दिखा रहे हैं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि 2,000 लोग केवल परचेज करना शुरू कर दें और मात्र 100 पीवी की, बहुत ज्यादा महंगी परचेज ना करें, मात्र 100 पीवी की परचेज करें। भाई साहब 200 को 100 से गुना कर लेना, आप 2,000 को 100 से गुना कर लेना, मेरे हिसाब से शायद 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास आ जाएगा पीवी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 लाख पीवी आता है, अच्छा खासा चेक बनेगा 2 लाख पीवी पे, है ना? और हो क्या रहा है, हम उन्हें अब लीडरशिप इसके अगला स्टेप है। पहले वो घर में परचेज करता रहे ना, उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोगों के रेफरेंस भी देगा, और वो ये लोकल मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब आप क्या करो, हम पता एक गलती मैं थोड़ा सा और मानता हूं, पता नहीं आप साथी कर पा रहे नहीं, हम ना चाय की पत्ती का आदान प्रदान करते हैं। क्या मैं सही हूं? यस। हम यस सर। पेस्ट का आदान प्रदान करते हैं। भाई वो चाय की पत्ती का टाइम गया अब। चाय गाढ़ी होती है, इसके अंदर केमिकल नहीं होता, ये नहीं। भाई उसने चाय ले भी ली, 100 रुपए की चाय है यार, कितना पीवी आएगा? 65 रुपए का पेस्ट है, कितना पीवी आएगा? मैं जो बोलना यस। चाहता हूँ समझो, फोकस ऑन प्राइम प्रोडक्ट जिसके रिजल्ट बहुत तेज आते हैं। मैं बात कर रहा हूं सीएमडी की। डेमो करना आता है सीएमडी का?
यस अगर आप सीएमडी का डेमो ठीक से करो ना दोस्त, मुझे लगता है कि आप जितने डेमो करोगे ना 70% डेमो हिट होंगे, 70% डेमो हिट होंगे। लेकिन हम उसको शीशी खरीदवा देते हैं, डेमो नहीं करते, उसे बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ले लियो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यस सर, सही है, बिल्कुल राइट। और वो अपने घर पे उसका फॉलो अप जरूर होना चाहिए सीएमडी वाले का। मैंने एक बंदे, मैं सबको फोन करता हूँ जिनको पर्सनली सीएमडी दिलाता हूँ, फोन करता हूँ अगले दिन, हाँ भाई सीएमडी ली, बोला भाई भैया ढक्कन नहीं खोला, खोल। या तो मैं से सेंटर से ही खोल के देता हूँ, सील वील फाड़ के सब, उसको बताता हूँ भैया ऐसे 10 बूंद डालियो। आप कितनी बूंद बताते हो? स्टार्टिंग में 7 बूंद ही बताते हैं सर। हाँ मैं 10 करवा देता हूँ, नहीं मरेगा। ठीक है, 10 सुबह जी जी। और 10 शाम को सोते टाइम, कुछ नहीं बिगड़ना उसका। लेकिन उसके बाद मैं फॉलो इसलिए करता हूं क्योंकि वो कप में ले रहा है, कांच के गिलास में ले रहा है या स्टील के गिलास में ले रहा है। क्लियर है? जी ज्यादातर स्टूडेंट। लोग जिनको ये नहीं फॉलो अप की कॉल आती, वो कांच का गिलास नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, वो जी जी। स्टील के गिलास को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने पूछा, एक हफ्ता हो गया था बंदे को, मैंने कहा क्या रिजल्ट है? बोला भैया कोई रिजल्ट नहीं। मैंने एसिडिटी में कोई आराम पड़ा? बोला नहीं। मैंने कैसे लेता? कांच के गिलास में? बोला नहीं मैं उसमें लेता हूँ भैया, मैं कप में लेता हूँ और फिर चम्मच से मिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यार तूने काम तो वही कर दिया, चम्मच डाल देना तूने फाइनली बीच में, तो लोहा हाथ हो गया। ये ऐसे नहीं करना। बंद कराया, बिल्कुल ठीक है। एक से मैंने पूछा भाई क्या रिजल्ट है? बोला भैया वो गैस बहुत बन रही है, उबकाई आ रही है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, सीएमडी देके उबकाई आ रही है। तो मैंने पूछा बाबू किस टाइम लेते हो? खाना खाने के तुरंत बाद। मैंने कहा जो किसने कहा था खाना खाने के बाद? हम कहते हैं खाना खाने के 1 घंटा बाद या खाना खाने से 1 घंटा पहले, ये सबको पता है ना। यस यस। यस सर। ये 2 4 6 चीजें इनको करके यार फिर सीएमडी का, मैं सच बता रहा हूँ, देखो यार मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, तुमसे कोई अपलाइन वाली बात नहीं कर रहा। इतना अच्छा रिजल्ट है, मेरे घर में आज तक का सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है। स्पायरुलिना किसी के गले में अटक जाती थी, किसी को नोनी से कब्ज हो जाती थी, किसी को किसी से कुछ हो जाता था। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो शीशियां छिपानी पड़ती है। यस, 10 12 शीशी पी जाते हैं महीने में, बताओ। तो पीवी भी अच्छा निकलता है, क्रिल है, फ्लेक्स है ना, ऐसे प्रोडक्टों पे काम करो, है ना, जो विटामिन है, ये रिजल्ट लाते हैं। और एक ना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो 2 B's का ध्यान रखें। 2 B, पहला बी, उस आदमी को ढूंढो जिसके पास बाइंग पावर, लिख लो आप, उस आदमी को ढूंढो जिसके पास बाइंग पावर हो, जो कम से कम हमारे प्रोडक्टों को खरीदने की क्षमता तो करे। अब आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, आपने फॉर्म भर दिया, अब उससे कह रहे हो कि भाई आईडी ग्रीन करा ले, वो कह रहा है पैसे ही नहीं है मेरे पास। भाई वो जिसके पास पैसे नहीं, वो हमारे इस काम का भाई। अगर किसी के पास पैसे नहीं हो तो अपनी पत्नी के भी काम का नहीं है भाई। राइट। प्रोडक्ट तो परचेज करेगा ना, उससे ही तो कहानी शुरू होगी प्रोडक्टों से। पहला बी, बाइंग पावर। दूसरा बी, ब्रेन पावर। अगर किसी कारण से उस आदमी के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ब्रेन पावर हो, समझता हो, उसके दिमाग के समझने की शक्ति ज्यादा हो, वो लोगों को रिटेल कर सके, उसके पास नहीं है ना, लोगों को रिटेल करके अपनी आईडी ग्रीन करा ले, ऐसा आदमी बहुत कामयाब होता है। मेरी टीम में डॉक्टर अलवी है, उन्होंने, उनके खुद के पास पैसे नहीं थे, कोई पेशेंट आया, उसको कमर का दर्द था, उसको प्रोडक्ट दे दिए। पेशेंट को कमर दर्द के प्रोडक्ट चाहिए थे, उसे आईडी से मतलब नहीं था, आईडी इनकी चल गई, क्राउन डायरेक्टर है। इस तरीके से तो ये चीज है सर। जसबीर जी और बताएं, ये चैलेंज तो आते रहेंगे यार, लोग छोड़ छाड़ के जा रहे हैं क्या? कुछ इस टाइप की चीजें हैं क्या, या घरों में थक के बैठ गए? ओके सर, ओके। जी यही होगा सर, डेमो पे हो जाएंगे आज के बाद। सर, डेमो पे जाओ, इसको ना बड़े अच्छे से, इसका पहले घर पे पानी से करना सीख लो, ये बिस्लेरी के पानी में ही करना, नलके के पानी में मत करना। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? और वो मंगा लेना अपना सॉल्यूशन, पीएच सॉल्यूशन। पीएच सॉल्यूशन। और देखो आप कितने आदमी हो अभी? अभी आप हैं यहाँ पर 40 आदमी हैं, 40 आदमी हैं। टीम जो यस करेगी सर। वो करेगी, टीम जो करेगी वो करेगी। आज हमारे पास 11 दिन है इस महीने के,
क्या ये 40 आदमी, 40 में से एक मैं भी हूं, तो मैं तो हट भाई, ये अपनी आवाज बंद कर लें। तो ये 40 आदमी पर्सनल लेवल पे कितनी सीएमडी बेच सकते हैं, कितनी सीएमडी लोगों को यूज करा सकते हैं एक आदमी पर्सनल लेवल पे, टीम से अलग। तो टीम से अलग 10 तो मैं ही करा दूंगा, रोज की एक तो बड़ी आसान सी है। चलो 10 आपने कराई। और ये सुरेंद्र कुमार जी हैं, सुरेंद्र जी। पंकज, सुरेंद्र का माइक ओपन कर देना। ओप्पो गुड मॉर्निंग। ओप्पो है ये CPH2495। राजवीर सिंह जी हैं। हेलो। राजवीर एक फोटो लगा के चले गए क्या ये? राजवीर जी माइक ओपन है आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, कितनी सीएमडी आप रिटेल कर पाएंगे इन 11 दिनों में? 11 दिन में सर 5 तो मैं रिटेल कर ही दूंगा। 5 कर दोगे ना? अब ये किसी को चेप के नहीं आनी है, मैं बता रहा हूँ। ये राजवीर जी, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ सर, फॉलो अप लूंगा। राजवीर जी 5, सतवीर जी 10। ठीक है, ओके। और ये ना किस तरीके से करनी है, जाके उसको डेमो दिखाना है इसको ना। हमारी नियत ये होनी चाहिए कि जिस घर में हम सीएमडी दे के आ रहे हैं ना, वहां का लोगों की हेल्थ ठीक हो। इसलिए नहीं कि हमारे उस पे पीवी बन जाए, इसलिए कि वहां लोगों की हेल्थ ठीक हो। ये हमारा मेन एम है। जब आप इस नीयत से जाओगे ना, वहां से आपको आगे भी रेफरेंस मिलेंगे। यार बहुत पुराने पुराने मर्ज ठीक हुए हैं, जिन लोगों को 20-20 सालों से कॉन्स्टिपेशन थी, उनका वो ठीक हुआ है। एसिडिटी मुझे लाइफ टाइम से ही थी, सारे सप्लीमेंट खाने के बाद भी एसिडिटी रहती थी, क्योंकि मैं थोड़ा चाय वगैरह ज्यादा पीता हूँ, कुछ थोड़ा मीठा मीठा पे हल्का हाथ रख लेता हूँ। लेकिन जब से सीएमडी मेरी जिंदगी में आई, एसिडिटी को भूल गया हूं मैं। है ना, गौरव है मेरा बेटा, डायमंड डायरेक्टर है गौरव भी, 2 लाख रुपए का चेक गौरव का भी है। उसको एसिडिटी की भयंकर इशू था, उसकी एसिडिटी ठीक हुई। बहुत लोग ऐसे हैं नेटवर्क के अंदर जिनकी एसिडिटी ठीक हुई है जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ रमेश जी हैं। रमेश सिंह जी, क्या गजब ढाएंगे। आप डिस्ट्रीब्यूटर ही हो ना सर? अरे इनका माइक ओपन कर दो। रविनाश को, ये अविनाश को करो, रोहतास जी को करो, डायमंड डायरेक्टर है। अरे सर उंगली गुड दिखा मॉर्निंग। दो, कितनी करोगे उंगली? हाँ गुड अविनाश, मॉर्निंग। ओके, हाँ जी, हाँ जी। 4, 4 अविनाश जी, 4 रिटेल करेंगे। ओके जी गुड। सर। टीम से अलग है ये बाबू, जी सर। टीम से अलग, टीम की अलग है। चल आप खुद के अपने सेल्फ। गुड, सेल्फ करने हैं। अच्छा जी, रमेश जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। हाँ, रोहतास बोल रहा था सर जी। हाँ जी रोहतास जी, हाँ, कैसे हैं? हाँ जी, 5 CMD सेल हो जाएंगे सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। 5 सीएमडी अगर आपने सेल कर दी, इसका फायदा बताता हूँ। देखो, हमें ना किसी को सेल्समैन नहीं बनाना, लेकिन आप मेरी इंटेंशन समझना। वो 5 सीएमडी जब 5 घरों में जाएगी, क्या फर्क होगा? 5 घरों के अंदर शीशियां खुलेगी, 5 घरों के अंदर से बीमारियां जाना, बीमारियां खत्म होने स्टार्ट होंगी। वो आपको दोबारा से कॉल करेंगे। और उन 5 लोग, वो कितने लोगों को जानते होंगे जिनके जीवन में परेशानियां हैं। और आपका मोरल अप होगा कि यार मैंने 5 शीशी रिटेल की। देखो भाई, करना सब परमात्मा को होता है और करना इन प्रोडक्टों को होता है। इनको ले जाने का वाहन माध्यम हम बनते हैं। मुरादाबाद से थोड़ा आगे जाए ना, तो मुरादाबाद से पहले अमरोहा है। अमरोहा से इधर चले जाएं लेफ्ट में, तो वो है नौगांव सादात, जी जी एक है। जगह पड़ती है। हाँ, विधानसभा क्षेत्र है नौगांव सादात। जी तो सर। वहां से एक पेशेंट मेरे पास आए, तब मैं इस बिजनेस में नया नया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर को कैंसर है। मैंने कहा भाई, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? बोला नहीं जी, आप प्लीज दिखाओ, मेरे फादर को कैंसर है। अब मैं नया नया सा था, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर खेलना बंद कर दिया था, मतलब 2-1 साल हो गए थे। मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं दूंगा। उसने बोला कि कीमोथेरेपी होने के बाद डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि घर ले जाओ, सेवा कर लो।
मैंने कहा जब सेवा करने की बारी है तो मैं क्या ही कर पाऊंगा जब रेडिएशन थेरेपी भी काम नहीं कर रही। तो उसने कहा कि सर देखो, मैं खर्चा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा सर देखो, मैयत पे भी तो खर्चा करना है ना, तो अब्बू पे कर लेंगे। तो मैंने उसको 3 प्रोडक्ट दिए थे, नोनी गैनोडर्मा फ्लेक्स, 1700-1800 रुपए के प्रोडक्ट थे। और ये सोच के मैंने कहा ले जाओ कि तुम गड्ढे में डाल रहे हो। मैंने खुराक बताई, 2 कैप्सूल नोनी सुबह, 2 कैप्सूल शाम, गैनोडर्मा 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम, फ्लेक्स 2 सुबह 2 शाम। मैंने थोड़ी सी डोज एक एक करके बढ़ा के दी। भाई साहब 1 हफ्ते के बाद कॉल आ गई उसकी। मुझे लगा कि भाई हो गया काम, निपट लिया। लेकिन उसने बोला कि मेरे पिताजी को बलगम जा रहा बहुत गंदा, और बदबू आ रही जैसे मांस में से आती है। मैंने कहा भाई अंदर की गंद बाहर निकल रही है, हमारे प्रोडक्टों को सूंघ ले, बदबू नहीं आती किसी में से, ये सब अंदर का माल बाहर जा रहा है। 1 महीने के बाद उसके गले में जो पाइप डला हुआ था वो पाइप निकाल दिया डॉक्टरों ने खाना खाना शुरू कर दिया। 38 किलो का था जब मेरे से प्रोडक्ट मैंने दिए, 1 महीने के अंदर 52 किलो का हो गया था। उसके बाद पाइप निकल गया, चलने फिरने लग गया। 6 महीने बाद, तकरीबन 6 महीने बाद उसने मुझे नौगांव बुलाया कि भाई दिल्ली से डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मैं भी चला गया कि दिल्ली से डॉक्टर साहब आ रहे हैं और यहाँ कुछ मरीज हैं। तो वो भी खैर अपनी एक अलग ही कहानी, एक मदर से उन्होंने मेरी मीटिंग करा दी। मीटिंग में कोई इंटरेस्टेड था नहीं। जैसे ही मैंने पूछा कि भाई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, सब तो वहां तो एक्सरे लिए खड़े थे। तो डॉक्टर साहब ने जब कैंसर ठीक कर दिया तो हम तो छोटी बीमारी वाले हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी मिलती है जब आपके माध्यम से कोई परिवार ठीक होता है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्त कि जब हम 5-5 10-10 घरों में सीएमडी पहुंचाएंगे, अभी ये मुहिम हमें छोटी लगेगी, लेकिन जब उन घरों में परिवर्तन आएगा, आपको थोड़ा सा शुरू में फॉलोअप करना पड़ेगा। जैसे वो नहीं करते, शराबी करते अपने दोस्त का फॉलोअप, अरे लेना एक टैग, एक ही तो ले ले, और फॉलोअप कर करके उसको पक्का अपने हिस्सा बना देते हैं। तो हम अच्छी चीजों का फॉलोअप लें। यही 5 परिवार सॉरी मुझे पीछे कुछ दिन फीवर आया था अभी। ये 5 परिवार आपको 10, 15, 20 परिवारों तक लेके चले जाएंगे, और इसी तरीके से ये मुहिम हमने बड़ी की है। तो आप इन प्रोडक्टों पे जो नए आए हैं ना, मैं कह रहा हूँ पुरानों की बजाय नए प्रोडक्टों पे काम करो भैया। पीवी भी ज्यादा है, अच्छी पैकिंग है, रिजल्ट बहुत तेज है। आप क्रिल ऑयल के बारे में जानते हैं क्या? यस इतना जबरदस्त रिजल्ट है ना क्रिल का, बहुत जी तेजी के साथ ट्रिग्लिसराइड्स को नीचे लाता है, एलडीएल को नीचे लाता है, लीवर को सपोर्ट करता है, फैटी लीवर को। यस बहुत अच्छा काम है। विटामिन, आप किसी को विटामिन डी देना शुरू करो, देखो बड़ा कमाल का इसका अनुभव है। विटामिन डी हम देते हैं हड्डियों के लिए कि हड्डियां मजबूत होंगी, उसका हार्ट ठीक होना शुरू हो जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल घट जाता है विटामिन डी से। जहां कहीं हार्ट का इश्यू हो, विटामिन डी भी लगा दिया करो साथ में, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जी। और साथी बात करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया, और सारे लोग काफी कुछ सीख रहे हैं, और बड़े दिन बाद एनर्जी ट्रांसफर हुई है लोगों के बीच में। जी तो ये मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ये कीमती समय हमें दिया, और हम बहुत जल्दी मुरादाबाद की धरती पे फिजिकल एक प्रोग्राम तुम्हारा कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड है किसी सफल लीडर की। नहीं बिल्कुल, आप चिंता ना करें, मैं आ जाऊंगा। आप थोड़ा सा बस क्योंकि उसमें ये होता है कि आप अगर अच्छी अच्छी थोड़ी गैदरिंग कर लेंगे, ज्यादा लोगों को जी फायदा हो जी 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 जाएगा, है ना। जी बाकी देखो, मैं थोड़ा सा सर, एनर्जी की कमी चल रही थी, टीम टोटली ट्रेंड है, एनर्जी की कमी चल रही थी, किट वगैरह सबकी कंप्लीट है, एनर्जी आज आपने फ्लो कर दी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट बहुत देखो, यूनिक मैं आएंगे अब। आपको बताऊं मैम, जी जब मैं थोड़ा सा डिमोरल हो गया ना, जब मेरी 2 लेग छोड़ के चली गई, तो मैं भी बड़ा उदास हुआ। और जी एक दिक्कत ये थी कि हमारे पास ना अपलाइनों की उपलब्धता नहीं थी। जी विवेक सर बरेली रहते हैं, मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर है। जी तब तो जूम की व्यवस्था थी नहीं, तो समय मिल नहीं पाता था उतना। सिद्धार्थ सर से हम कैसे कहें कि जी हमारी सीएनटी कर दो, है ना। हम्म तो अपने आप ही करना पड़ा, सीखना पड़ा, सारी व्यवस्थाएं सब कुछ अपने आप किया। पर मुझे ना एक चीज है कि कोई दूसरा आपको मोटिवेट ना करे यार, ये मोटिवेशन का ना, ये सब अपने अंदर से ही होना चाहिए। हमारी फैमिली मोटिवेट करती है मैम, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सच्चाई है। जब मेरी 2 लाख छोड़ के गई ना, तो बस मुझे एक चीज पता थी,
अच्छा, ये जो छोड़ के जाते हैं ना, इनकी इंटेंशन ऐसी हो जाती है कि आपका बिजनेस तोड़ेंगे। अब हाँ इनकी इंटेंशन ऐसी होती है कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। 4 दिन पहले ही आपके साथ थाली में बैठ के खाना खा रहे थे, आज जी अचानक इनको आपसे प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो जी। मैंने कहा देखो यार, मेरा मुकद्दर जो है ना तुम लोगों के हाथ में नहीं है, मेरा मुकद्दर उस ऊपर वाले के हाथ में है। उसने जो लिख दिया है ना वो होगा, मेहनत मैं करूंगा, मेहनत करूंगा भाई साहब। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा चेक वापस ना आए। मेहनत की लगातार, अरे इतनी पॉपुलेशन है ना दुनिया में, हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। इसने ज्वाइन कर लिया ना, अरे आ जाना तू वापस आ जा। अरे भैया गया गया, नया लाओ यार। जो नया होगा वो ज्यादा इज्जत करेगा। धीरे यस धीरे करके देखो। अब मैं आपको अचीवमेंट की बात बताऊं, अगर नेटवर्क में कोविड से पहले के डाटे हैं, कोविड के बाद का थोड़ा सा आपको पता ही है सिनेरियो। भाई मेरे नेटवर्क में 1 लाख रुपए कमाने वाले 500 लोग हैं, जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के बीच है। 18 लाख का चेक संतोष कुमार का है, 16 लाख का संजय यादव का है, 13 लाख का तेजेंद्र राणा का है ना। तो यस मेरे नेटवर्क में 500 लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी बताओ 1 से 18 लाख तक है। तो ये एक बहुत खुशी होती है उस टाइम, जब आपको जी पता लगता है कि इस तरीके के लोग आपके ग्रुप में पैसा कमा रहे हैं। जिन घरों में चूल्हे नहीं जलते थे, आज वहां बढ़िया तरीके से गैस के चूल्हे चल रहे हैं। जो आदमी कभी साइकिल पे चलता था, जो आदमी कभी खेती करता था, वो आज मर्सिडीज से चल रहा है। मैं तेजेंद्र की बात जी। कर रहा हूँ। तो खुशी होती है, और वो हम जैसे ही है बिल्कुल। यस आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे ग्रुप में मेरे अलावा 33 लोग हैं, 33, जो ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर जैसी गाड़ियां चलाते हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है कि धर्मेंद्र मान, तुम किसी के जीवन में हंसने का कारण बने हो। पता है, लोग जब आप लोगों से मिलते हो ना तो चुगली चपाटी करते हैं लोग, इसके अलावा दूसरा काम करते नहीं है। उसकी बेटी ने यस ऐसे कर लिया, उसकी बहू ने ऐसे कर लिया, है ना। तो वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के काम में रोड़ा अड़ाते हैं, और हर एक यस दूसरे को कहते हैं लोग। मुझे सच में इतना प्राउड फील होता है ना, जब सुबह उठता हूँ, भगवान को मुंह दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने लोगों की भलाई के लिए काम किया है। हजारों यस के बाद में ऐसे लोग हैं मेरे नेटवर्क में जो कारें खरीदी हैं, जिन्होंने, अरे चौक पे खड़े होके लेबर के लिए जाते थे दिहाड़ी मजदूरी पे, यस वो लोग आज 3 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं। तो इतना सुकून मिलता है ना दोस्त। मतलब रोटी अच्छी लगती है, ईमानदारी की मेहनत की रोटी अच्छी लगती है, आप किसी के चेहरे पे जब मुस्कान का कारण बनते हो। मैडम, इस दुनिया में ना 2 बार आदमी पैदा होता है, 2 बार जन्म लेता है। पहला यस जब वो पैदा होता है, और दूसरा वो जब उसे पता लगता है कि वो पैदा क्यों हुआ है। यस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 99% लोग एक बार जन्म लेते हैं, उन्हें दोबारा पता ही नहीं चलता कि वो पैदा हुए क्यों थे। इस बिजनेस के यस माध्यम से हम ना केवल लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, अपितु लाइफ में उन्हें पर्पस भी देते हैं। उनके जीवन का पर्पस क्या है, हम नहीं जानते थे अपने जीवन का पर्पस, लेकिन जब पता लगा तो ये पता लगा दोस्त कि पैदा तो गरीब घर में हुआ था, लेकिन अमीर घर में, इतना ज्यादा गरीब घर में मरना नहीं है। ये चीज इतना बड़ा प्रण हो जाता है। मेरे बच्चे, दो बच्चे हैं मेरे पास, एक बेटा एक बेटी है। मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी ने अभी लेफ्टिनेंट का एग्जाम क्रैक किया है। मेरे छोटे भाई का बेटा इंजीनियर है। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे बहुत जल्दी, अर्ली एज में। तो मेरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो इंजीनियर नहीं बन पाया, बड़ा मलाल था। मेरे साथी कई इंजीनियर हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं नहीं बन पाया ना, अपने बच्चों को बनाएंगे। तो आज मेरे 3 बच्चे इंजीनियर हैं, और मैं इंजीनियरों का बाप हूँ आज। तो आप अपने बच्चों के माध्यम से भी जी लेते हैं ना सर, बड़ी खुशी होती है। हमारे बीच में प्रेमपाल सर बैठे हैं। प्रेमपाल जी, जी। प्रेमपाल जी, आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? यस माइक ओपन करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर। बस सर आपकी मीटिंग में बैठा हूँ, मुझे शाम को ये मैसेज आ गया था, तो मैंने कहा आज जी मैं आपकी मीटिंग में जरूर शामिल होऊंगा। और जी सर आपने जैसी जो भी स्टोरी बताई है उसके हिसाब से वाकई में बहुत बहुत मोटिवेटेड स्टोरी है। सर, बिल्कुल। बहुत और बहुत देखिए, धन्यवाद आपका। जी मेरा नाम धर्मेंद्र मान है, मैं दिल्ली से हूँ। जी अभी देखो सर, क्या है ना, हम इस बिजनेस में पैसे के लिए आते हैं, सब सब लोगों को, मैं भी जी पैसे के लिए आया, और पैसा हमारी प्राइमरी नीड है। लेकिन धीरे धीरे जब वो पूरी होने लगती है ना, तो ये बिजनेस चारों तरफ एक्सपेंड होता है। कैसे एक्सपेंड होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ये आपके घर वालों की भी इज्जत बढ़ा देता है। मेरी बेटी जब अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, जब अपना बीटेक फाइनल ईयर में थी, तो वो एक दिन मेरे से बोली
कि पापा आप मुझे कल कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? मैंने कहा हाँ कर दूंगा। तो बोले कि ऑडी से चलेंगे। मैंने कहा हाँ ऑडी से चलेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने गया, कॉलेज के गेट पे मैंने उसे ऑडी से ड्रॉप कर दिया। तो फिर शाम को मतलब मैं अपने काम पे चला गया। शाम को जब मैं घर आया तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा चल वो ठीक है, एक बात तो बता कि तू ये आज तूने जिद क्यों की? तू कभी जिद नहीं करती है ना कि हम ऑडी से चलेंगे। बोले पापा ऐसा है कि वो मेरी एक सहेली है, तो वो कहती रहती है मेरे पापा ये मेरे पापा वो। तो आज मैंने दिखाया कि तो मुझसे पूछ रही थी वो कि ये तेरे पापा थे? हाँ। कि ये ऑडी तुम्हारी है? हाँ हमारी है। तो वो पूछती है मेरी बेटी की सहेली, तेरे पापा क्या करते हैं? बोले मेरे पापा वेस्टेज बिजनेस के अंदर DUCD हैं। मतलब समझी नहीं। तो फिर मेरी बेटी ने थोड़ा सा प्लान बताने की कोशिश की, तो जैसे ही 2 गोले खींचे तो वो लड़की कहती है अच्छा तेरे पापा मेंबर बनाते हैं। तो लोगों का यही रेस्पॉन्स आता है कि तेरे पापा जी, जी। मेंबर बनाते हैं, इसका मतलब। तो मेरी बेटी ने कहा अच्छा ओके ठीक, तेरे पापा क्या बनाते हैं? तो वो लड़की कहती है मेरे पापा बिल्डर हैं, वो फ्लैट बनाते हैं। तो और उसके बाद वो प्राउड फील किया उसने। तो मेरी बेटी ने कहा तू मोबाइल यूज करती है? हाँ मैं करती हूँ। कि गूगल खोल जरा। गूगल खोला गया। बोला अपने पापा का नाम डाल के ढूंढ कहाँ है। तो उसके पापा का नाम डाल के क्या मिलना था? उसने कहा मेरे पापा का नाम डाल धर्मेंद्र मान। जैसे ही उस लड़की ने मेरा नाम डाला धर्मेंद्र मान, मेरा पूरा प्रोफाइल खुल गया। तब उस लड़की का मुंह इतना सा रह गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ सर कि ये बिजनेस आपके बच्चों को प्राउड करने का मौका देता है ना। ये चीज होती है। आज लोग मुझे गूगल पे ढूंढ सकते हैं, मैं यूट्यूब पे मिल जाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाता हूँ, मैं कहीं ट्रेन में जाता हूँ लोग मुझे पहचान लेते हैं, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ लोग मुझे पहचान लेते हैं, कहीं मॉल में जाता हूँ शॉपिंग करने लोग मुझे पहचान लेते हैं। कई बार अपने से बड़ी उम्र के लोग पैरों को सर बहुत ये आपको बिजनेस इतना सुकून देता है ना, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपका परेशान तो करेगा, ये तो ध्यान रखना। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है साहब। जी। ये हमेशा देखो, कोई भी आदमी बॉडी जब बनाना चाहता है ना, जब कसरत करता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है उसके। कसरत करता है शरीर में दर्द होता है, मन नहीं करता दोबारा जाने को, लेकिन लगातार जाएगा तब उसका शरीर जो है वो तपता है। बढ़िया न्यूट्रिशन लेगा, प्रोटीन लेगा, तब जाके उसके शरीर में शेप आती है। इस बिजनेस में जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, 4 बात वो आगे की बता देगा आपको। आप एक बताओगे वो 4 बता देगा, इससे कितनी आई कितनी गई, है ना। वो होता है ना, ये आधी अधूरी नॉलेज है साहब उनके पास। और ऐसे लोग मिलेंगे हमेशा आपको। 100% लोग कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। बस आपको अपना टारगेट बना के रखना है, 5 CMD 10 CMD। अभी रेस्ट हमारे पास 11 डेज है। ये लोगों के घरों तक पहुंचाओ, खोल के उनको पिलाओ और उसी में से खुद भी पियो, ताकि उसको ये लगे कि जहर नहीं है। ठीक है सर। देखो हमारे पास ओके। लास्ट 5 मिनट है, कोई और साथी सवाल पूछना चाहता हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से। और बहुत सारी जो इतनी मतलब एक तरह से ना जिनके साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो आपका एक तरह से जीवन दर्शन रहा, वो इतना सरल शब्दों में आपने एक्सप्लेन करा, तो मैं मानती हूँ कि बहुत कुछ समझने के लिए आज मिला लोगों को, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मंथ जी लास्ट बिल्कुल। तक बिजनेस ग्रो करेगा। और हमारा दिल से धन्यवाद है कि आपने समय दिया, और आप इसी तरह से हम समय देते रहें। तो थैंक सारी यू सो टीम से चाहूंगी कि सर को बार बार सैल्यूट करने का मन कर रहा है मेरा भी। वैसे मैं रिश्ते में छोटी बहन लगी आपकी, मेरा गोत्र भी मान ही है। जी बिल्कुल, आप मेरी छोटी बहन है 100%। और 2012 से ज्वाइन थे, पर बस यही नहीं पता था कि आप हमारे अपलाइन में आते हो। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जी ठीक है, दोबारा मिलते हैं जल्दी। जी। चलिए थैंक किसी यू का सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन? सत्यवीर जी, सत्यवीर जी। सर माइक अनम्यूट है आपका सत्यवीर सर। मैं समझता हूँ कि अधिकतर तो बहुत सतवीर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा था सर बाकी टॉपिक हेलो हो ही गए हैं और सभी कुछ बता दिया गया आपने, और मैं जी समझता हूँ कि इससे लाभान्वित होंगे सब लोग।
बिल्कुल और आपकी अपडेशन जो मैंने आपको काम दिया है 11 दिन का, हर आदमी अपने सामर्थ्य अनुसार सीएमडी जरूर रिटेल करेगा। जिसका 10 का सामर्थ्य है वो 10 करे, 8 का सामर्थ्य 8 करे, लेकिन नया करें। अपने आप को यस चैलेंज करो कि मैं ये करूंगा। फोर्स करो खुद यस को भाई, खुद को फोर्स करो, बाहर निकलो, धूप में निकलो। फोर्स किए बगैर कुछ नहीं आएगा, लिमिट्स को पुश करो। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगा दोस्त, फिर आपको इसकी रिपोर्टिंग लूंगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। पंकज अगर लाइन पे हो तो आप आ जाओ जरा। ओके सर, ओके, मैं लाइन पे ही हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। सर ने बहुत कुछ जानकारी मजा हमें आ दी। गया meeting में और भाई, सब लोगों को एनर्जी से फुल है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको इनवाइट करूंगा सर। आप पूछ सकते हैं किसी से, और किसी का अगर कोई सवाल हो तो सर से आप कर सकते हैं। और आज की मीटिंग कैसी ली, मैं जरूर इनवाइट करूंगा 2-4 लोगों को। मुकुल देव का हैंड रेस है। मुकुल देव कुछ कहना चाहते हैं? आपका वेलकम है मुकुल देव भाई, आपका माइक अनम्यूट है मुकुल देव। मुकुल देव आपका माइक अनम्यूट है। मुकुल देव कहाँ चले गए आप? लंबे चले गए क्या? ये हैंड रेस तो किया है बट माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अगर अदरवाइज किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके सर, शायद क्वेश्चन तो किसी का नहीं है सर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 2-4 मिनट क्लोज कर देंगे। बस अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई, सब लोगों